किसके लिए बनती थी? कुछ लोगों के लिए बनती थी, कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए योजना बनती थी। लेकिन आज जो योजनाएं बनती हैं वो हर एक गरीब व्यक्ति के जीवन को ऊपर उठाने के लिए बनती हैं। जिनको वास्तव में देश के अंदर सहायता की आवश्यकता है उन सबके लिए योजनाएं बनती हैं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश के अंदर एक नया वर्क कल्चर लाने का प्रयास किया है। एक नया वर्क कल्चर देश में आया है। आज नया भारत बदल रहा है। आज भारत की साख पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रही है। भाइयों बहनों, इसलिए एक तरफ मोदी जी हैं जो समर्पित भाव से अपने जीवन का एक एक पल और एक एक क्षण भारत माता को समर्पित कर रहे हैं। 140 करोड़ देशवासियों को समर्पित कर रहे हैं, उनको अपना परिवार मानकर काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ऐसे परिवारवादी दल जो कहते हैं, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और ये लोग कहते हैं मेरा और मेरे परिवार का विकास। इनकी प्राथमिकता है परिवार, इनकी प्राथमिकता है भ्रष्टाचार। अब दिल्ली की बात करें, अब दिल्ली में, मैं अभी पंजाब में था, पंजाब में मैं देख रहा हूं कि दोनों पार्टियां, कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी, दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, एक दूसरे को गालियां दे रही हैं, और दिल्ली में दोनों गलबैया कर रहे हैं। अब देखिए, ये एक दूसरे को भी ठगने का काम कर रहे हैं। दिल्ली में एक दूसरे को जितना कोस सकते हैं भाटिया जी उतना कोस रहे हैं, पंजाब में और दिल्ली में एक साथ मिले हुए। आखिर इन पर कौन भरोसा करेगा? जो एक दूसरे के ही सगे नहीं है, तो इनके बारे में तो यही कह सकते हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। तो भाइयों बहनों, ये सब बातें जनता के बीच में जानी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार को गिनाते गिनाते सत्ता में आए, और इन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी भ्रष्टाचार के मामले में पीछे छोड़ दिया। शराब घोटाला, ये घोटाला, कभी कहते थे हम दिल्ली में इतने स्कूल खोल देंगे, 500 कॉलेज बना देंगे। कोई कॉलेज नहीं बनाया भाइयों बहनों, उल्टा शराब के अड्डे खुलवा दिए चारों तरफ। मैं अभी यमुनोत्री से आ रहा हूं, 2 दिन पहले यमुनोत्री गया था। 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है और संख्या भी खूब आ रही है। पहले 1-2 दिनों आपने पढ़ा होगा कि बहुत संख्या आ गई, बहुत जाम लग गया, बहुत ये हो गया। इतना कुछ नहीं है अभी, वहां पर सब अच्छा हो गया है, बहुत अच्छे से यात्रा हो रही है। आज भी अभी मैं अपडेट ले रहा था, कम से कम 32,000 लोगों ने आज केदारनाथ जी में, 15,000 लोगों ने गंगोत्री में, और करीब 12,000 लोगों ने यमुनोत्री में, और लगभग 28,000 लोगों ने बद्रीनाथ जी में आज दर्शन किए अभी तक, दिन तक। अभी शाम को जो आएगा फिगर तो बड़ा आएगा और आएगा। तो मैं यमुनोत्री, मां यमुना यमुनोत्री से निकलकर यहां तक आती है, वहां इतनी निर्मल है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी। देखिए तो एक तरफ से पूरा दिखेगा अंदर तक। और यहां आते आते यमुना जी का क्या हाल कर दिया। जो पैसा भारत सरकार ने, मोदी जी ने दिया था यमुना जी की सफाई का, वो पैसा भी इन्होंने लगाया नहीं। और मैं सच बताऊं तो आजकल तो कुछ ठीक है गर्मी के कारण से, लेकिन सर्दियों में जब मैं यहां आता हूं तो सवेरे जो है अपने मुंह में जो है वो लगा के बाहर घूमना पड़ता है मुझे, नहीं तो खांसी शुरू हो जाती है, नाक बंद हो जाती है, ये पूरा गैस का चैम्बर जैसा बन जाता है। ये कहते थे हम दिल्ली को साफ करेंगे, सफाई करेंगे, हम झाड़ू लगाएंगे। इन्होंने ये झाड़ू तो लगाया ही नहीं, इन्होंने जनता की गाड़ी कमाई में झाड़ू लगा दिया। पेरिस जैसा बनाएंगे कहते थे, जनता की गाड़ी कमाई पर इन्होंने डाका डाल दिया। कहते थे, केजरीवाल जी कहते थे कि मैं कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। आज आप देख लीजिए क्या कर रहे हैं। ये इनका दोहरा चरित्र है भाइयों बहनों। ये जो गठबंधन बना है, ये गठबंधन भी कोई सरकार बनाने का गठबंधन नहीं है। ये गठबंधन दोनों पार्टियों का, ये भ्रष्टाचार छुपाने का गठबंधन है, तुष्टीकरण का गठबंधन है। हमारे पुजारी घूम रहे हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं, और एक वर्ग विशेष के लोगों के लिए वो जो किसी को सब है मासिक वेतन दे रहे हैं। अब मैं बोलना नहीं चाह रहा था, आप लोगों ने बोल दिया, मैं इशारा कर रहा था आपको। भाइयों बहनों, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आता हूं। देवभूमि उत्तराखंड में हमने इस बार
समान नागरिक संहिता जो देश का संकल्प था हमारी पार्टी ने, जिसको पूरे देश के अंदर लाने का संकल्प ले लिया, वो समान नागरिक संहिता का हमने वहां पर विधेयक बना दिया। क्योंकि देश के अंदर हमारी पार्टी का देश की आजादी के बाद से लेकर ये संकल्प था कि एक देश के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, किसी वर्ग का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। ये नहीं कि देश के इस कोने में अलग कानून, उस कोने में अलग कानून। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में ये संकल्प ले लिया गया है कि देश के अंदर सबके लिए समान नागरिक संहिता लाई जाएगी। और इसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड में हो गई है। जैसे मां गंगा देवभूमि उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार समान नागरिक संहिता की ये गंगोत्री भी अब पूरे देश के अंदर जाएगी, पूरे देश को लाभान्वित करने का काम करेगी। हमने उत्तराखंड में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सरकारी जमीनों पर, वहां पर अतिक्रमण था, अवैध कब्जे थे, जगह जगह पर कहीं नीली चादर, कहीं पीली चादर, कहीं हरी चादर ऐसे बिछाकर हजारों